हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो यार, जितने भी हमारे नीट के एस्पायरेंट हैं 2021 के, या जितने भी ड्रॉपर हैं जेई के एस्पायरेंट हैं 2021 के, या जिन्होंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था जेई का या नीट का, अभी तक उनको कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है, या गाइडेंस की वजह से कोई भी या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई थी, या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमको कैसे अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए थी, या हमने कोई एक मिस्टेक कर दी थी फॉर्म फिलिंग वगैरह में। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ करूँगा। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि एक करे कि हमेशा बच्चों के लिए कोई ना कोई सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम लाता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर भी हमने आप सभी के लिए सपोर्ट सर्विसेज का एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें हम मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ पर फिलहाल एजुकेशन के लेवल पे आपने यहाँ तक कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखा होगा, ट्यूटर भी आपके पास में होंगे। रेस्ट ऑफ इट आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपने कोई एक छोटी सी एरर कर दी, या आप कोई एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, आप अपनी बात अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, तो देन आपके पेरेंट्स से आप बोल नहीं पा रहे, तो आप मेरे से वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कुछ इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या हम बायोलॉजी लेना चाहते हैं, या हम म्यूज़िक या सिंगिंग या कुछ भी करना चाहते हैं, या हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, या हम 12th के बाद हमको सिंगिंग करना है। कुछ हमको ऐसा प्लान बनाइए कि घर वाले भी ना जान पाएँ, और हम एक अच्छा सा प्लान भी ज्वाइन कर लें, और उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन प्लस हमारा जो भी पैशन है हम उसको भी यहाँ पर मिनिमाइज कर पाएँ। तो कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर एक सपोर्ट और एक गाइडेंस चाहिए होगा, जिसके बिहाफ पे आपका एक रूट मैप डिज़ाइन होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे करेंगे देन हम इस लेवल पर जा सकते हैं। और एक मेजर कन्फ्यूज़न ये भी है स्टूडेंट्स के बीच में, हमको कौन से फॉर्म अप्लाई करने चाहिए जेई में, कौन से अप्लाई नहीं करने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप कहीं से भी करोगे इंडिया से, वो AICTE अप्रूव्ड होगा कॉलेज, कहीं ना कहीं से अफिलेटेड होगा, आपको एक डिग्री मिलेगी, उसके बाद आप कहीं से जाके प्लेसमेंट लेते हो। तो उसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है। एक सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन में एक प्रॉब्लम आती है 12 के बाद, जब आप स्विच कर रहे होते हो कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं वो जो जर्नी होती है सबसे ज़्यादा टफ होती है, और 12th में बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन होता है। तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम है वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मिनिमाइज की हुई हैं, जैसे कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या बोर्ड का आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है। तो बहुत सारे चीज़ पैनिक क्रिएट करता है ना, इस बार आई थिंक कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, तो हम आपको बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारा गाइडेंस हम आपको इस पर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए है यार, कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, और स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ साथ एक आपको या तो एक काउंसलर इनरोल करके देंगे, या एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो किसी सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट हो सकता है, वो भी हो सकता है आपको गाइड कर रहा हो। इस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे। और फिलहाल अगर आपकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही पर्सनली आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँगा। और अगर हम आगे बात करें कि एक सबसे जो बेसिक इम्पॉर्टेंट नीड है आज के टाइम पे, कि 10+2 के बाद बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसके ऑन हैंड से अपॉर्चुनिटीज़ चली आती हैं, तो उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, या आपको एक पहले से, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं से आपने सोचा कि मुझे कानपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको एक रूट मैप डिज़ाइन है कि हमको यहीं से जाना है। अदरवाइज़ आपको रूट मैप नहीं पता है, आप कभी गए नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम कैरियर काउंसलिंग के थ्रू एक पहले से एक रूट मैप बना देंगे कि आपको ऐसे ऐसे ही जाना है और आपको ऐसे ऐसे ही करना है। अगर आपकी 75 से कम परसेंटेज रह जाती है तो देन आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, 60 से 75 के बीच में रहता है तो देन आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, 75 से 95 के बीच में है तो देन आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, या 45 से 60 के बीच में है तो देन आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मिनिमाइज़ की हुई हैं, वो आपको इंटरनल जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी वो सारी चीज़ें तब जाकर यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व होगा, और एक रूट मैप आपको फाइनली मिलेगा।
और फिलहाल अगर मैं बात करूंगा कि 10+2 के बाद हमारे जो चैनल पे जो ऑडियंस है वो दो तरह की है, या तो हमारी वो अपीयरिंग की है या तो वो ड्रॉपर है। तो दोनों तरह के बच्चे हैं। जो ड्रॉपर हैं फिलहाल उनके लिए तो रूट मैप सबसे ज़्यादा नीड है, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं अभी तक मिस्टेक कर रखी होगी, या हो सकता है उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ना पता हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और यहाँ पर जितना भी सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आई थिंक आपके लिए वो जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने फॉर्म फिलिंग में अपनी कैटेगरी गलत फिल कर दी, वो आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम कर सकता है, या आपको आगे जाके हो सकता है ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो कम थी और आपने जनरल फुल कर दिया, तो आप जनरल की तरह ही कंसीडर किए जाओगे। तो आपको जो फीस पे करनी होगी वो जनरल वाली पे करनी होगी, बिकॉज आपने तो पता ही नहीं था कि हम जनरल हैं कि ओबीसी हैं। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है, वो होम स्टेट अदर स्टेट में मिस्टेक्स कर देते हैं। जोसा और जब CSAB की लास्ट ईयर जैसे कि काउंसलिंग हो रही थी, बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं हर साल, और इस साल भी बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स थी। फिलहाल जो जेई और नीट के एस्पिरेंट हैं, तो इसमें हम तो एक सबसे पहले प्रिपरेशन एक यहाँ पर जैसे कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है कि आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हम आप सभी के लिए बनाएं, तो ये भी हम इस पर भी काम करेंगे। और जैसे कि मल्टीपल बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जेई में, तो सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सा हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, कौन सा ना दें। MST-CT का होता है महाराष्ट्र में, जेई मेंस का होता है जो कि सब लोग जानते हैं, जेई मेन का, जेई एडवांस का भी होता है। तो जब मेंस क्वालिफाई करोगे देन एडवांस में जाओगे। तो जेई मेंस के ज़्यादा कॉलेज अच्छे होते हैं कि एडवांस के, या एडवांस हम जस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या मुझे IIT मिल जाएगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के मन में होते हैं। हम VIT वेल्लोर चले जाएंगे तो क्या मुझे 50 लाख की पैकेज मिल जाएगी, या हम बिट्स पिलानी चले आते हैं और मुझे वहाँ की फीस स्ट्रक्चर नहीं पता है और मेरा बजट भी नहीं, और हम लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जस्ट अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या उसका स्टैंडर्ड रहता है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम वाइज वो जेई मेंस का रहता है। तो देन आप फिर बिट्स पिलानी को रख सकते हो, कॉमेट के को रख सकते हो, WBJEE का अच्छा खासा स्टैंडर्ड आता है, बिकॉज वहाँ पर एक है यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि WBJEE के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका बिट्स पिलानी हो गया, कॉमेट के। अगर आप बैंगलोर जाना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो देन आप कॉमेट के का एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हो। बिट्स पिलानी का आप दे सकते हो। बिट्स के भी काफ़ी सारे कैंपस हैं। ये तो फिलहाल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या पर पूरा कंट्रीब्यूशन मैंने करके डिस्कस कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। रेस्ट ऑफ इट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अपने प्रोग्राम लाती हैं कि हमको स्कॉलरशिप कैसे मिले, और इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आपको कैरियर किक सर्विसेज का भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलेगा, तो उसका भी आप बेनिफिट मिलेगा आपको। और आपको जिसमें कि फॉर्म फिलिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग फॉर्म फिलिंग भी आपकी कर रहे होंगे, जेई की हो या आपने 5 फॉर्म अप्लाई करें, देन आपकी 5 फॉर्म की भी फॉर्म फिलिंग की जाएगी, और एक प्रॉपर आपको काउंसलर इनरोल करके दे दिया जाएगा कि यही काउंसलर आपको आगे भी कंटिन्यू एज एन सपोर्ट एज एन मेंटोर आपको डील कर रहा होगा। और उसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा फिल करना चाहिए और कौन सा फिल नहीं करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, कौन सा बेनिफिशियल नहीं होगा। और स्कॉलरशिप सपोर्ट के लिए हम लोग आगे ये यहाँ पर जो बच्चे इनरोल करेंगे उनके लिए हम आगे स्कॉलरशिप भी प्रोग्राम लाएंगे, और उनके लिए एक अच्छा खासा एक अमाउंट होता है। और काफ़ी बार होता है कि फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस होती है वो कैरियर किक सर्विसेज की तरफ से ही पे की जाती है। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं होते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की एनरोलिंग की एक मैंने लिमिट भी दे रखी है कि ओनली 50 स्टूडेंट ही इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 50 बच्चे ही हम यहाँ पर इनरोल कराएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल नहीं करेंगे। और जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स होंगे हम उनको ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और जैसे कि नेम, नंबर और अपना ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखा है, और उसमें आपको ये सारा सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो देन आपको आगे जो प्रॉब्लम आती है, नीट में तो फिलहाल सिंगल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत बार होम स्टेट अदर स्टेट को या कैटेगरी को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। जैसे आपने DU का इंटरनल कोटा है तो वहाँ उसका कैसे बेनिफिट लें, बिकॉज यहाँ पर एक जो काउंसलिंग में एक मेजर पार्ट होता है ना, होम स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है। जो एक स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है और एक ऑल इंडिया कोटे पे काउंसलिंग होती है, उस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
या आप लास्ट ईयर की कट ऑफ्स जानना चाह रहे हो, आपका कोई एक ड्रीम कॉलेज है, देन आप उसको टारगेट कर रहे हैं और उस कॉलेज के लिए सर मुझे कितने मार्क्स चाहिए। आप YouTube में ढेर सारी वीडियोस देखते हो, हमारी भी बहुत सारी वीडियोस देखते होगे। फिलहाल हम चैनल पर वीडियोस भी लाएंगे कि इतने मार्क्स होने चाहिए या आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, आपको इतना टारगेट लेकर चलना है, या एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इतना होना चाहिए। रेस्ट ऑफ इट अगर मैं बात करूँगा कि हम आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे कि लास्ट ईयर इस कैटेगरी के इतने बच्चे अलॉटिंग हुई थी और आपको लगभग प्लस माइनस इतना वेरी कर सकता है, तो इतना टारगेट करके चलना है। और यहाँ पर अगर आप जोसा के रिगार्डिंग अगर आपको कॉलेज प्रिडिक्शन वगैरह हम तो प्रोवाइड करते ही हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए देन वो भी मिलेगा, प्लेसमेंट पता करनी है, रिव्यू पता करना है, देन सारी चीज़ें मिलेंगी। और हम कोशिश करेंगे कि आप जिस ड्रीम कॉलेज के बारे में बात करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप VIT वेल्लोर में जाना चाह रहे हो या बिट्स पिलानी में जाना चाह रहे हो या WBJE के थ्रू आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, आप चाहते हैं कि हमको एक कोई सर कैंडिडेट से बात करा दीजिए जो कि उस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हो या जादवपुर यूनिवर्सिटी का हो, तो वो हमको सर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा और वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बता पाएगा। या IIT लखनऊ का कोई बच्चा हो या JP नोएडा को कोई बच्चा हो या IPU दिल्ली में मेन कैंपस का बच्चा हो या YMCA फरीदाबाद में किसी कैंपस का बच्चा हो या IIT कानपुर का कोई स्टूडेंट हो, जो हमको सर गाइड कर दे कि उसने अपने टाइम पे कैसे क्रैक किया हुआ था मेंस और एडवांस और एक अच्छी रैंक स्कोर की थी। तो इन सारे स्टूडेंट्स जो मेरे टच में है या मैंने उनकी काउंसलिंग की हुई है, तो कहीं ना कहीं आज वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में है, तो वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।